बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बड़ा शुद्ध पाठ करके भगवान की महिमा का वर्णन किया है। तो श्लोक संख्या ये 38 है। आप लोग और आगे आ जाएं। आवाज़ आ रही सबको? और आगे आ जाए और आगे। ये श्लोक संख्या 38 है और श्लोक संख्या 36 में अर्जुन ने कहा था सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, कि जितने भी सिद्ध महात्मा हैं सभी आपको नमस्कार करते हैं। अर्जुन ने कहा था कि जितने सिद्ध महात्मा हैं सब आपको नमस्कार करते हैं, यानी आपको नमस्कार करने के कारण ही वो सिद्ध बने हैं, आपको नमस्कार करने के कारण ही वे महात्मा बने हैं। अगर कोई आपको नमस्कार ना करे तो सिद्ध नहीं बन सकता, कोई महात्मा नहीं बन सकता जब तक आपको नमस्कार नहीं करे। तो 36वें श्लोक में अर्जुन ने जब कहा था कि आपको सभी सिद्ध महात्मा नमस्कार करते हैं, तो इसी से ही संबंधित 37वां श्लोक था और ये 38वां श्लोक भी इसी बात से संबंधित है। 37वें श्लोक में अर्जुन ने 8 कारण बताए थे कि वे सिद्ध महात्मा आपको क्यों नहीं नमस्कार करेंगे, क्योंकि आप ऐसे हैं। तो 8 कारण पिछले श्लोक में अर्जुन ने बताए और इस श्लोक में भी 8 कारण बतलाते हैं। 8 कारण ऐसे कि सिद्ध महात्मा लोग आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, इस प्रकार से वर्णन किया है ना। तो आज के श्लोक में जो 8 कारणों का वर्णन हुआ है उसमें जो अंतिम कारण है वो क्या है? अनंत रूप। आप क्या हैं? अनंत रूप, है ना। तो इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अनंत रूप का मतलब क्या है? आपके रूपों का अंत नहीं है। सभी सिद्ध महात्मा आपको क्यों नहीं नमस्कार करें? क्योंकि आपके रूपों का अंत नहीं है ना। जैसे हम लोग भी रूप धारण करते हैं, रूप बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, लेकिन वो सब शरीर जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई भी रूप जो है फिर वो बना नहीं रहता। लेकिन भगवान जितने रूप धारण करते हैं वे सब रूप जो है बने रहते हैं। तो भौतिक जगत में हमारा जो भौतिक शरीर है, तो ये भौतिक शरीर जो है बनता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान का जो है जो शरीर होता है वो भौतिक नहीं होता। और भगवान जितने भी शरीर धारण करते हैं वे सभी कैसे होते हैं? नित्य होते हैं। कोई भी शरीर जो है अनित्य नहीं है। प्रत्येक शरीर आध्यात्मिक है, दिव्य है और संख्या भी अनंत है। भगवान के रूपों की संख्या भी अनंत है। तो यहाँ बताया कि आपके रूपों का अंत नहीं है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप अनंत रूप हैं, अर्थात आपके रूपों का अंत नहीं है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण यद्यपि वैकुंठ में अपने भक्तों के साथ रहते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव के साथ एक परमात्मा का रूप धारण किया है। ये बहुत बड़ी बात है समझने की, ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। क्या है कि प्रत्येक जीव के साथ में आपने एक परमात्मा का रूप धारण किया है। तो प्रत्येक जीव के साथ में मित्र की तरह परमात्मा रहते हैं। तो प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं हैं, एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। और वो परमात्मा अलग अलग जैसे रहते हैं प्रत्येक जीव के मित्र की तरह। तो इस जीव के हृदय में इस जीव के साथ एक परमात्मा है जो इसी के बारे में, इसी जीव के बारे में सोचते हैं कि इस जीव का जो है कैसे मैं उद्धार करूं, और ये जो जीव है ये कब मेरी तरफ सम्मुख होगा, मेरी ओर अपना मुंह करेगा। तो भगवान इस जीव के साथ भी जो परमात्मा के रूप में है तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस जीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये समझेगा इस बात को कि इस भौतिक संसार में सुख नहीं मिल रहा है, सच्चा सुख कहाँ है। तो इस जीव के हृदय में जो परमात्मा है वो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये जीव सोचेगा कि सच्चा सुख कहाँ है, और वो परमात्मा जो है गाइडेंस करेगा। इस शरीर के अंदर भी जो जीव है उसके साथ भी परमात्मा, वो परमात्मा इस जीव के लिए सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, इस जीव के लिए दिन रात सोचते हैं कि ये जीव जो है कब सोचेगा कि सच्चा सुख कहाँ है,
इस जीव के साथ भी परमात्मा। तो प्रत्येक जीव के साथ में एक परमात्मा जो है अलग अलग जैसे रहते हैं, जबकि वो एक ही हैं। तो श्री कृष्ण के यहाँ बताया गया है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव के साथ एक परमात्मा का रूप उन्होंने धारण किया हुआ है। श्री कृष्ण असंख्य परमात्माओं के रूपों में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता 5:37 में कहा गया है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ गोलोक धाम में तथा वैकुंठ में रहते हुए भी सभी जीवों के साथ परमात्मा के भी रूप में रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। गोलोक धाम में निवास करते हैं भगवान, तो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। लेकिन अखिल आत्मभूतो संपूर्ण प्राणियों के भी जो है साथ में एक एक परमात्मा के रूप में रहते हैं। और कितने जीव हैं? जीवों की संख्या अनंत है, जीवों की संख्या अनंत है ना। और प्रत्येक जीव के साथ में भगवान जो है परमात्मा के रूप में उसके मित्र की तरह रहते हैं, है ना। तो हम बताया गया है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप अनंत परमात्माओं के रूप में प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं, अतः आपको सभी सिद्ध महात्मा नमस्कार क्यों नहीं करें। इतनी जो है भगवान की कृपा है और इनकी शक्ति भी भगवान की इतनी है, कृपा करने की शक्ति भी कितनी है। एक तो भगवान की कृपा असीमित है और फिर उनकी कृपा करने की शक्ति भी असीमित है। सोचिए, प्रत्येक जीव के साथ में वो उसके जो है सुहृद के रूप में, यानी हृदयसी शुभ चिंतक के रूप में प्रत्येक जीव के साथ में परमात्मा है, प्रत्येक जीव के साथ में है परमात्मा, है ना। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात है ना। लोग जो है पहली बात तो ये समझते हैं कि आत्मा ही नहीं है। एक तो आज का जो विज्ञान है, आज की जो शिक्षा है, ये इस अज्ञान में भरा है, यही अज्ञान भरा हुआ है कि शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है और शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो फिर अगला जीवन नहीं है। तो ये अज्ञान जो है आज की शिक्षा में तो घोर अज्ञान है। फिर कोई इस अज्ञान से थोड़ा ऊपर उठता है तो उसको ज्ञान होता है कि शरीर के अंदर एक जीवात्मा है। तो शरीर के अंदर जीवात्मा है जो नष्ट नहीं होता है, तो वो जो है थोड़ा सा उसको ज्ञान हुआ है, अज्ञान से थोड़ा ऊपर उठा है। तो शरीर के अंदर आत्मा को समझ रहा है कि भाई जीवात्मा है शरीर के अंदर, तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन अभी वो ज्ञान का एक हिस्सा तो उसे जान लिया, लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं जान पाया। दूसरा हिस्सा क्या है ज्ञान का? कि प्रत्येक शरीर के अंदर एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। और परमात्मा कैसे हैं? अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। जीवात्मा शरीर के अंदर कितना छोटा है? बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर। ये आपका जो बाल है, तो बाल की जो मोटाई है उसके भी 10,000 हिस्से करो, उतना छोटा जीव का स्वरूप है शरीर के अंदर, वो आप हैं। और जो परमात्मा है साथ में है जीव के, वो अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर आकार के, इतने आकार के, है ना। तो वो परमात्मा का जो आकार है वो शरीर के अंगूठे के बराबर है। अब किसी का शरीर बड़ा है, अंगूठा भी बड़ा है, तो उसके हृदय में परमात्मा जो है उसके अंगूठे के बराबर हैं, है ना। तो अलग अलग जीव, जैसे चींटी का शरीर है तो बहुत छोटा है, उसका अंगूठा फिर छोटा होगा, तो उतने छोटे हैं परमात्मा, है ना। और हाथी का जो शरीर है कितना बड़ा है, उसका अंगूठा बड़ा होगा, तो उसके अंगूठे के बराबर परमात्मा है। लेकिन वो परमात्मा जो है प्रत्येक जीव के साथ में है, और जब तक कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है तब तक वो जो है सही ज्ञान के धरातल पर नहीं आया, सही ज्ञान के धरातल पर नहीं आया। तो एक तो बहुत बड़ा ज्ञान कि शरीर में कोई आत्मा नहीं है, तो बस हम ये शरीर है, शरीर के साथ हम पैदा हुए, शरीर के साथ हम मर जाएंगे और आगे कोई जीवन नहीं है। ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। फिर थोड़ा सा ज्ञान आता है, थोड़ा सा ज्ञान आता है तो वो शरीर के अंदर जीव समझता है कि भाई जीवात्मा है शरीर के अंदर, मैं जीवात्मा हूँ और मैं जो है नष्ट नहीं होता, मैं मरता नहीं हूँ, शरीर बदलता हूँ। तो ये कुछ
हैं, एक हिस्सा ज्ञान का आया। लेकिन दूसरा हिस्सा ज्ञान का तब आता है जब शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों। तो जब शरीर नष्ट होता है तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों निकल जाते हैं शरीर से। जैसे कि वृक्ष अगर टूट जाए तो जो पक्षी उड़ जाता है, तो दो पक्षी हैं, शरीर वृक्ष है और इसमें दो पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी हैं। तो शरीर नष्ट होता है तो वो पक्षी जो है निकल जाते हैं दोनों और दूसरे शरीर में जाते हैं। तो जो परमात्मा है वो जीवात्मा के साथ रहते हैं हमेशा। जीवात्मा जब शरीर से निकलता है तो परमात्मा भी शरीर से निकलते हैं, और जब जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है तो परमात्मा भी उसी शरीर में जीवात्मा के साथ जाते हैं। मतलब कितने वो आपके साथ में पार्टनर हैं। परमात्मा जो है आपके शरीर के जो है पार्टनर हैं, और किसी भी शरीर में आप जाते हैं तो परमात्मा भी जाते हैं। ये जो परमात्मा है वो शरीर से बिल्कुल अलग रहते हैं, और कर्म का जो फल है वो नहीं भोगते, जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगता है। सुख और दुख, शरीर रूपी वृक्ष के सुख दुख ये दो फल हैं जिनको जीवात्मा खाता है, और जो परमात्मा है वो केवल देखते हैं जीवात्मा को, केवल देखते हैं जीवात्मा को। किस प्रकार से देखते हैं कि कब जो है मुझे देखेगा। वो जीवात्मा जो है भौतिक सुखों को देख रहा है, शरीर को भोगने की कोशिश कर रहा है, वो परमात्मा को नहीं देख रहा है, और परमात्मा उसके साथ है, और परमात्मा जीवात्मा को देख रहे हैं। ये कब जो है मुझे देखेगा। उनका कितना धैर्य है, कितने जन्मों से परमात्मा आपके साथ हैं, आप परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, परमात्मा आपको देख रहे हैं। और जैसे ही आपके अंदर इच्छा होती है कि सच्चा सुख कहाँ है, तो परमात्मा आपको ला देते हैं, किसी साधु के पास ला देते हैं, है ना, किसी गुरु से मिला देते हैं, किसी साधु से मिला देते हैं, तुरंत। फास्ट सर्विस, उनकी फास्ट सर्विस है। परमात्मा इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है ये जो है सोचेगा कि सच्चा सुख कहाँ है, और परमात्मा जो है तुरंत उसको मिला देते हैं, किसी साधु से किसी गुरु से मिला देते हैं, और संदेश देते हैं कि ये दिशा है, चलो इस दिशा में चलो, है ना। तो हृदय में तो वो परमात्मा जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाकी जीवात्मा की जितनी इच्छाएं हैं उसको पूरी करते हैं परमात्मा, लेकिन देर से करते हैं। आपकी इच्छाएं जो होती हैं तो तुरंत इच्छा पूरी नहीं होती है, वो अगले जीवन में पूरी होंगी या इस जीवन में पूरी होगी, लेकिन इस इच्छा को जो है परमात्मा तुरंत करते हैं। तुरंत जैसे वो देखते हैं कि ये सोच रहा है कि सच्चा सुख कहाँ है, तो जो है परमात्मा दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, तो वो परमात्मा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है अगर ऐसे परमात्मा के रूप सब जीवों के साथ हैं तो सभी सिद्ध महात्मा आपको क्यों नहीं नमस्कार करें। तो वो परमात्मा की जो महिमा है वो हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।